हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम बटेर के फीड के खर्चे को कम करके हम बटेर पालन को कम कीमत में कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बटेर फार्मिंग के बारे में आपको बता दूं कि मैं बटेर फार्मिंग किसी भी कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं किया जाता। इसको जो हमारे किसान भाई होते हैं खुद करते हैं। तो अगर ये काम हम खुद कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बटेर का बैच जब हमारा 35 दिन में तैयार होगा तो 36वें दिन या 38वें दिन पूरे का पूरा बटेर एक साथ बिक जाएगा। हाँ, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बटेर पाल रहे हैं तो उससे हमें बेचने में लगभग 1 हफ्ता या 8 दिन का समय लगेगा। कम क्वांटिटी में पाल रहे हैं तो कम से कम हमें 4-5 दिन तो उन बटेर को लग ही जाता है सेल होने में। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बटेर का कल्चर का जो दिन बढ़ जाते हैं, जो 35 से 40 दिन से बढ़कर 45-50 दिन हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे फीड के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जब हम बटेर फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे बटेर फार्मिंग में ब्रूडिंग के जो दिन होते हैं वो लगभग 8 दिन होते हैं और उसके बाद का लगभग 1 सप्ताह काफ़ी क्रूशल होता है, क्योंकि हमारा बटेर शुरुआत में बहुत छोटा होता है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हमको ब्रूडिंग के समय में और उसके 1 हफ्ते बाद तक कंपनी का अच्छा फीड ही खिलाना है, हमको बटेर को ज़्यादा प्रोटीन देना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारा बटेर बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हम इसमें दूसरे फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो पहला एडिशनल फीड है बटेर के लिए वो है मार्केट में, जो सब्जी मार्केट में हमें जो वेस्ट सब्जियां मिलती है, वेस्ट मतलब जो जिनको सब्जी के विक्रेता अपने ग्राहक को नहीं देते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो, पत्ता गोभी का ऊपर के छिलके हो गया, फूल गोभी जो थोड़ी सी ख़राब फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया, बरबट्टी हो गया, ऐसी सब्जियां जो अपने कस्टमर को सब्जी वाले नहीं बेचते हैं, आप ऐसी सब्जियां बहुत ही कम दाम में लेके आ सकते हैं और उनको बटेर की फीड के रूप में दे सकते हैं। कोई भी किसी भी एक समय में हम इन सब्जियों को खिला सकते हैं और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बटेर इन सब्जियों को बड़ी चाव से खाता है और इन सब्जियों से उनको प्रोटीन्स भी मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं। तो ऐसी सब्जियां जो वेस्ट के रूप में आपको सब्जी मार्केट में मिलती हैं, आप उनको बटेर के खाने के रूप में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं और काफ़ी कम खर्चे में आपको बाज़ार में मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा एडिशनल फीड है वो है अजोला ग्रास। अजोला घास के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 30% और कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अजोला घास जो होती है वो बटेर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब बटेर की ब्रूडिंग के लगभग 5 या 6 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको एक टाइम के फीड में 15% एडिशनल फीड के रूप में दे सकते हैं और इससे आपको बटेर की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी। ये हमने ट्राई किया हुआ है कि अगर हम फॉर्मुलेटेड कंपनी फीड के साथ अजोला घास को भी ऐड करते हैं तो बटेर के बच्चों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी जल्दी से होती है और उनका वज़न भी बहुत अच्छे से बढ़ने लगता है। तो अजोला घास की एक खासियत है कि आप इनको बटेर को दे सकते हैं, मुर्गियों को दे सकते हैं, मछलियों को दे सकते हैं, अपनी गाय बकरियों को दे सकते हैं। ये किसी भी एनिमल के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का और कैल्शियम का सोर्स है। तो अजोला घास आपको बटेर को आप दे सकते हैं बटेर की ब्रूडिंग के 6वें दिन से। कुछ दिनों बाद हम अपने फार्म में अजोला की खेती करने वाले हैं, तो हम उसके बारे में आपको वीडियो में भी बताएंगे कि इसके बैड कैसे बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आगे वीडियो में हम अजोला की भी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा एडिशनल फीड है जो हम बटेर को देंगे वो है काउंटर फीड या कच्चा फीड। सबसे पहले हम बात करें कच्चे फीड के, तो हम कच्चे फीड के रूप में मक्का, सोयाबीन और खली ऐसी चीज़ों को पीस के हम बटेर का जो फॉर्मुलेटेड फीड होता है कंपनी का, उस फीड में मिला के हम अपने बटेर को दे सकते हैं। जब हमारा बटेर 20 से 25 दिन का हो जाए, उसके बाद जब वो अपनी संपूर्ण ग्रोथ कर ले, उसके बाद हम ये एडिशनल फीड के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम सबसे अच्छा जो एडिशनल फीड है वो है काउंटर फीड। काउंटर फीड के बारे में आपको बता दें, काउंटर फीड कंपनी का वो फीड होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन और
फाइबर और अन्य चीज़ पाई जाती है। काउंटरफिट वो भी होता है जब कंपनी में फीड बनते रहता है और जो मशीनों के आसपास जो फीड गिरते रहता है वो स्टार्टर हो या प्री स्टार्टर हो, जो एक तरीके का वेस्ट फीड जो होता है मशीनों के आसपास जमा होता है वो काउंटरफिट कहलाता है। और काउंटरफिट की खासियत ये होती है कि ये आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाता है, लगभग 25 से 26 रुपए के आसपास की इसकी कीमत होती है। और हमारा जो मेन फीड होता है कंपनी का प्रोटीन फीड होता है उसकी कीमत 40 से 45 रुपए के आसपास की होती है। तो जब हमारा बटेर 20 से 25 दिन का हो जाता है, 25 दिन के बाद हम क्या करते हैं कि काउंटर फीड को जो हमारा मेन फीड होता है, स्टार्टर फीड होता है, उसके साथ मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंटर फीड के का जो बैग होता है वो लगभग 25 किलो के आसपास का एक बैग आता है और उसकी कीमत 600 से 700 रुपये होती है। तो काउंटर फीड के बैग को हम जो हमारा प्रोटीन फीड होता है, स्टार्टर फीड होता है, उसके साथ मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके देने से हमारे जो फीड की क्वांटिटी है बढ़ जाती है। और काउंटर फीड मिलाने से दोनों ही फीड में प्रोटीन की मात्रा भी लगभग बराबर हो जाती है। तो हमें ऐसा करके भी फीड को हम अधिक दिन तक खिला सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे छोटा बैग है 25 केजी का, वो हमारा काउंटर फीड है। और जो हमारा बड़ा बैग है वो फॉर्मुलेटेड फीड है प्रोटीन वाला। तो हम जो प्रोटीन फीड है वो है 50 केजी का और जो काउंटर फीड है वो है 25 केजी का। हम दोनों ही फीड को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि हमारी फीड की क्वांटिटी बढ़ जाए और वो अधिक दिन तक चले। और हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि हमारा बटेर जो है फार्म से निकल नहीं जाता, क्योंकि हम बटेर को 25 दिन होने के बाद हम दूसरा फीड जो होता है हमारा एडिशनल फीड वो खिलाने लगते हैं, क्योंकि बटेर की ग्रोथ लगभग हो जाती है और वो धीरे धीरे कोई भी फीड खाए अपनी ग्रोथ पकड़ ही लेता है और आसानी से ग्रोथ भी कर लेता है। तो हमको जो फीड का जो खर्चा कम करना होता है हम इस तरीके से ही कम करते हैं। अगर आपका बटेर 30 दिन का हो चुका है और आपको बटेर को बस सेल आउट तक रखना है तो आप अपने बटेर को काउंटर फीड पे भी पाल सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोटीन फीड देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी बटेर अब सेल करनी, तो अगले 35 दिन तक या 40 दिन तक आप सिर्फ उसको काउंटर फीड पे भी रख सकते हैं, क्योंकि काउंटर फीड काफ़ी सस्ता पड़ता है। बटेर पालन के दौरान जो भी एडिशनल फीड का इस्तेमाल हम बटेर को फीडिंग कराने के लिए करते हैं उसका इस वीडियो में जिक्र मैंने किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।